नमस्कार साथियों। आज की दिनांक 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिन, अंक 134वां। आज के दिन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता किसके पास है? तो फिलहाल भारत के पास है साथियों। 16 सितंबर 2022 से अध्यक्षता भारत ने संभाली थी। इसी के साथ G20 की भी अध्यक्षता कौन संभाल रहा है? तो भारत संभाल रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि G7 की अध्यक्षता कौन संभाल रहा है? G7 की अध्यक्षता कौन संभाल रहा है? हमने बताया था पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग। साथियों दो हैं, एक तो है एशिया जो डेवलपमेंट बैंक है ADB, और एक है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन के नाम में संघाई आ गया तो इसका मुख्यालय संघाई में नहीं है। और ADB का मुख्यालय फिर कहाँ होगा? संघाई में होगा। कहाँ होगा? संघाई में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय संघाई में नहीं है। ये बात थोड़ी सी गजब है, ध्यान रखिएगा। भारत रूस संबंध कितने वर्ष हो गए? 75 वर्ष। तो भारत और रूस अपने 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, ध्यान रखिएगा। उनके पास ही गृह मंत्रालय भी है, सहकारिता मंत्रालय भी है। और वो गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात की है उन्होंने। गुजरात मॉडल का मतलब है कि पूरे गुजरात में ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव में जो डेयरी बूथ है वो पहुंचाया उन्होंने। और उसी डेयरी बूथ के साथ साथ वो खुद भी पहुंच गए, क्योंकि सुबह आपके घर के बाहर एक गाड़ी आ रही है और उसमें बीजेपी का गाना चल रहा है और वो दूध लेने आई है। तो महिला सशक्तिकरण, महिलाएं ही आपको पता है धुरी हैं इस पूरे विश्व की, परिवार की, सबसे छोटी इकाई की और सबसे बड़ी इकाई की। तो पार्टी ग्राउंड पर मजबूत होती है इससे। ये उनकी विचारधारा है। अयप्पा मंदिर, सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में साथियों। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी मक्कर विलाकू त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। कौन से त्योहार का? मक्कर विलाकू त्योहार का यहाँ आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों। अयप्पा मंदिर। होर्मुज जल डमरू मध्य साथियों चर्चा में है। होर्मुज डल जो जल डमरू मध्य है, ये फार्स की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और अरब सागर से भी जोड़ता है साथियों। ये जल डमरू मध्य क्यों होता है? क्योंकि एक जल संधि होती है, जल संधि, ठीक है। जैसे ये कोई कॉन्टिनेंट है, ये कोई कॉन्टिनेंट है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, बीच में एक पतली संकरी सी कॉन्टिनेंट होता है। तो अगर आप इस शेप को देखेंगे तो ये डमरू जैसा शेप है, तो इसे जल डमरू मध्य बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने लोकल भारतीय हिंदी भाषा में। ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख द्वीप जो इस जल डमरू मध्य में आते हैं वो है किस्म, हॉर्मुज और हेंजम। चर्चा में क्यों है ये जल डमरू मध्य? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ईरान की सेना यहाँ क्या कर रही है? युद्धाभ्यास कर रही है। ईरान की सेना यहाँ क्या कर रही है? युद्धाभ्यास कर रही है। आंग सान सू की, थोड़ी सी जल्दबाजी में हमने ये PDF बनाई है, तो आंग सान सू की पर अच्छे से डिटेल इसमें ऐड नहीं हो पाई। म्यांमार की प्रधानमंत्री रही हैं पहले, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने ड्राइवर को राष्ट्रपति बनाया था। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इन पर, लेकिन म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगातार ये जेल में रही थी। बाद में इनको रिहा किया गया, लेकिन जब ये जीत गई चुनाव में, तो यहाँ पे क्या है, सीटों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है कि कुछ सीटें सेना को दी गई हैं। और अब ये इसमें कुछ संशोधन करने वाली थी, तभी सेना को थोड़ा मामला गड़बड़ लगा, तो सेना ने यहाँ तख्ता पलट कर दिया। कब? फरवरी 2021 में। तो इनको वापस कान डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। चर्चा में अभी यूं है कि संयुक्त राष्ट्र ने इनकी सजा माफ करने का अनुरोध भी किया था। और चर्चा में दूसरी बात है कि जो सैन्य कोर्ट है, उन्होंने एक नए भ्रष्टाचार के मामले में इनको दोषी पाया और 7 साल की सजा सुनाई है इनको। और तो टोटल अभी 33 साल की सजा हो गई है इनकी। पहले 25 साल के आसपास थी, 1 साल हो गया लगभग, 1 साल फरवरी में हो ही जाएगा लगभग। तो ये लगभग 24 साल रहे थे। 24 साल और प्लस 7 साल और हो जाएंगे, लगभग 31 एक साल की सजा हो जाएगी इनकी। पहले भारत में कब आए थे साथियों? 1977 में आए थे और 2015 में आए थे। आपको पता ही है साथियों, पहले का निधन हो चुका है। महान फुटबॉलर थे, ब्राजील के थे। पहले जब पॉपुलर हो गए थे साथियों, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे पहले, तो विश्व के अन्य जो फुटबॉल क्लब हैं उन्होंने उनको खरीदने में इतना ज़्यादा रुचि दिखाई कि ब्राज़ील की सरकार को समझ में नहीं आया कि इतने महान खिलाड़ी को हम रोकेंगे कैसे अपने पास। इस बंदे को तो वो खरीद लेंगे, इंग्लैंड जैसी बड़े क्लब खरीद ही लेंगे इस बंदे को। तो फिर ब्राज़ील ने कहा कि जो पेले है वो हमारी राष्ट्रीय संपदा है,
हम अपनी राष्ट्रीय संपदा नहीं बेचेंगे। और उसके बाद में पेले ने ब्राज़ील के लिए टूर्नामेंट खेले, 3 टूर्नामेंटों में फीफा वर्ल्ड कप जितवाया। अंशु जमसेपा 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही है। नाम याद कर लीजिएगा। और कुल 5 बार माउंट एवरेस्ट फतह किए इन्होंने, और 2 बार तो 2-2 के सेट में किए। आज इनका जन्मदिन था और अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला की निवासी हैं अंशु जमसेपा। तो इनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्वादर बंदरगाह साथियों, पाकिस्तान का बंदरगाह है जिस पर चीन अभी निर्माण कर रहा है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान वाले इस क्षेत्र में लोग बैठे हैं धरने पर। ग्वादर बंदरगाह चर्चा में है साथियों। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।